हे गाइस, दिस इज सरफे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी आप जो देख पा रहे हो आपके स्क्रीन पे एक बेहद प्यारा सा क्वेश्चन है जो कि ट्रायंगल से रिलेटेड है। आप देख सकते हो हमारा क्वेश्चन है क्या, गौर माना, प्रूव दैट द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ साइड्स ऑफ रम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायगोनल्स। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका सॉल्यूशन हम जो करने वाले हैं दरअसल वो पाइथागोरस पे बेस्ड है। और कैसे करेंगे अभी आपके सामने पता चलेगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसा कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि रोम्बस में सारा साइड्स इक्वल होता है, राइट। उसका और भी क्या प्रॉपर्टी है कि डायगोनल जो होता है राइट एंगल पे बाइसेक्ट करता है। उसके डायगोनल्स जो होते हैं राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। लेकिन पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेललोग्राम में डायगोनल सिर्फ बाइसेक्ट करता है, लेकिन रोम्बस में 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है। बातें समझ में आ रही है ना। चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहली बात है, रोम्बस की बात हुई है तो हम रोम्बस का एक फिगर ड्रॉ करेंगे, है ना। और फिर से मैं एक और बात बताना चाहूंगा आपके लिए कि मैं बहुत जल्द जो सैंपल पेपर है, क्योंकि आप सभी जानते हो कि इस बार से आपका क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछे जाएंगे सबका पैटर्न चेंज हुआ है। तो कैसे पैटर्न पे, किस पैटर्न पे कैसा कैसा क्वेश्चन होगा, उसका सॉल्यूशन मैं बहुत जल्द आपके सामने पेश करने वाला हूं। तो बस कंडीशन है कि अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि जब भी मैं इसका वीडियो अपलोड करूं तो आप तक मिल जाए, राइट ना, बहुत जल्द। क्योंकि आपके बोर्ड में जो आपने कभी देखा होगा एडुकार्ड पे जानते हो पिछले साल या कभी भी आप नोटिस करना, कभी भी नहीं पूछा गया था एजर्शंस एंड रीजंस, लेकिन इस बार पूछा जा रहा है, इस बार पूछेगा। मतलब यूं कहे तो हर चीज का पैटर्न ही चेंज कर दिया। तो मैं साइंस और मैथ्स दोनों का बहुत जल्द सैंपल पेपर का सॉल्यूशन देने वाला हूं। तो चलिए अब इस क्वेश्चन का देखते हैं। तो रोम्बस की बात हुई है तो रोम्बस का फिगर ड्रॉ करते हैं। आप सभी जानते हो कि रोम्बस का जो फिगर होता है दरअसल पैरेललोग्राम की तरह बनाते हैं। ये मान लीजिए रोम्बस है ए बी सी डी। अब हमें क्वेश्चन में क्या करा है, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ साइड्स, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ साइड्स ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायगोनल्स। तो आप इसका डायगोनल बनाना होगा पहले। तो आइए डायगोनल बनाते हैं। मान लीजिए डायगोनल है एसी और दूसरा डायगोनल जो है आपका वो डीबी है, ये डीबी, राइट। मान लीजिए कि ओ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ओ पर आप जानते हो कि रोम्बस का डायगोनल क्या करता है, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है। मतलब यहां पे 90 बनाएगा, यहां पे 90 बनाएगा, यहां पे 90 और यहां पे 90, और ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा। ये बातें तो आप बखूबी समझ रहे हो। चलिए तो मैं आपको पहले बताना चाहूंगा कि यहां पे आप देख पा रहे हो OA जो होगा किसके इक्वल होगा, OC के, और ये किसके इक्वल होगा, हाफ AC। कह सकते हो ना, जब ये दोनों बराबर है तो जाहिर सी बात है ये आधा पार्ट जो होगा OA पूरे का आधा होगा। सिमिलरली OC भी जो होगा क्या, AC का हाफ होगा। फिर उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, आप देख सकते हो OD इक्वल OB, और OD और OB दोनों जो होगा हाफ BD के इक्वल होगा। बातें समझ में आ रही है। चलिए हमें प्रूफ क्या करना है, मैं डायरेक्ट मुद्दे पे आता हूं। प्रूफ हमें क्या करना है, गॉट माना द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ साइड्स ऑफ रोम्बस। तो आप बताओ AB का स्क्वायर, क्योंकि कह रहा है द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ साइड्स, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर डेट इक्वल, हमें प्रूफ जो करना है AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। क्लियर है, इतना इक्वल, इतना हमें अभी प्रूफ करना है। अब जरा सोचिए, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी ट्रायंगल के केस में अगर आपको स्क्वायर के फॉर्म में नजर आ रहा हो तो सिंपल सी बात आप समझ सकते हो कि स्क्वायर का मतलब राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब कहने का सेंस हमारा यह है कि जब भी आपको स्क्वायर वाली बात नजर आओ तो सबसे पहले आप देखो कि कौन सा राइट एंगल में वो चीज आ रहा है।
तो आप गौर फरमाओ यहां पे ए बी स्क्वायर है, तो देखो ए बी स्क्वायर जो है किस राइट एंगल ट्रायंगल में आ रहा है, तो आप कहोगे सर ए ओ बी ट्रायंगल में है। बी सी स्क्वायर कहां है, देखिए तो बी सी स्क्वायर तो यहां राइट एंगल है, तो बी ओ सी में। फिर सी डी स्क्वायर कहां है, सी ओ डी में। फिर क्या ए डी स्क्वायर, तो ए डी स्क्वायर किस में है, ए ओ डी में। बातें समझ में आ रही है ना। चलिए अब देखते हैं हम इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो आप बताओ यहां पर ए बी स्क्वायर है, तो ए बी स्क्वायर इस राइट एंगल ट्रायंगल में, तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि राइट एंगल का जो अपोजिट साइड होता है वो हाइपोटेनस का काम करता है। तो आप मुझे बताओ इस ए बी स्क्वायर को लिख सकते हैं ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, फिर प्लस, फिर क्या यहां पर देखिए बी सी स्क्वायर, तो बी सी स्क्वायर यहां है, तो बी सी स्क्वायर को क्या लिखेंगे, ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। फिर यहां पे क्या है सी डी स्क्वायर, देखिए सी डी स्क्वायर कहां है, 90 के सामने हाइपोटेनस, तो सी डी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ओ सी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। फिर प्लस यहां पे क्या है ए डी स्क्वायर, तो ए डी स्क्वायर को क्या लिखोगे, कहां गया ए डी स्क्वायर, तो इस ए डी स्क्वायर को लिख सकते हैं ओ ए स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। क्लियर है बातें। अब जरा गौर फरमाना, हमें तो चाहिए क्या, हमें चाहिए ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि एलएचएस को सॉल्व कर कर आरएचएस लाना है। तो आप मुझे बताओ ओ ए किसके इक्वल है, ओ सी के इक्वल है, तो ओ ए ओ सी के इक्वल है, और दोनों जो है किसके इक्वल है, हाफ ए सी के इक्वल है। तो आप मुझे बताओ ओ ए यहां है, ओ सी यहां है, ये दोनों इक्वल है, तो आप मुझे बताओ इस, अब वैसे भी हमको चाहिए रिलेशन किस में, हमें तो चाहिए एसी में और किस में, बीडी में। तो आप बताओ ओ ए को क्या लिख सकते हैं, ओ ए हमारा हाफ ए सी है। अब कहोगे सर कैसे, तो देख सकते हो यहां ओ ए किसके इक्वल है, हाफ ए सी, तो ओ ए का स्क्वायर का मतलब हो गया हाफ ए सी का स्क्वायर प्लस, फिर देख लो ओ बी, ओ बी कहां है, देखिए ओ बी किसके इक्वल है, हाफ बी डी, तो लिख दीजिए हाफ बी डी का स्क्वायर प्लस, फिर देखिए यहां पे फिर क्या है ओबी, तो ओबी को लिखिए क्या, हाफ बी डी का स्क्वायर, फिर क्या है ओसी, तो ओसी देखिए किसके इक्वल है, ओसी आपका हाफ एसी के इक्वल है, फिर यहां पे ओसी है तो हाफ एसी का स्क्वायर, फिर यहां पे क्या है ओडी है, तो ओडी को क्या लिखोगे, ओडी आपका हाफ बी डी स्क्वायर, फिर क्या है ओए, ओए किसके इक्वल है, हाफ ए सी स्क्वायर, फिर क्या ओडी है, तो ओडी किसके इक्वल है, हाफ बी डी स्क्वायर। उम्मीद है इतनी बातें समझ में आई। अब बताओ मुझे, अब कहोगे सर ऐसा क्यों किया, इसलिए मैंने एसी और बीडी में चेंज कर दिया, क्योंकि मेरे को एसी और बीडी में ही रिलेशन चाहिए। जिसमें रिलेशन चाहिए होता है उसी में हम कोशिश करेंगे कि उसको तब्दील कर दे। तो आप बताओ हाफ एसी का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 1/4 एसी स्क्वायर, हाफ बीडी का मतलब 1/4 बीडी स्क्वायर, 1/4 बीडी स्क्वायर, ये 1/4 एसी स्क्वायर, 1/4 एसी स्क्वायर, फिर क्या होगा 1/4 बीडी स्क्वायर, 1/4 एसी स्क्वायर, अब फिर हो जाएगा 1/4 बीडी स्क्वायर। अब खुद सोचो यहां पे हम संदर्भ के क्या करने वाले हैं, तो आप कहोगे कि सर या तो आप एलसीएम ले लीजिए, नहीं तो 1/4 कॉमन ले लीजिए। चलिए हम 1/4 कॉमन ही ले लेते हैं, अच्छा रहेगा। तो बच जाएगा आपका एसी स्क्वायर, फिर प्लस बीडी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर, फिर यहाँ पे एसी स्क्वायर, फिर यहाँ पे एसी स्क्वायर, फिर यहाँ पे बीडी स्क्वायर, फिर यहाँ पे एसी स्क्वायर, फिर यहाँ पे बीडी स्क्वायर। यहाँ तक बातें आपको समझ में आई, उम्मीद दिख भी रहा होगा। चलिए एक नीचे स्टेप दिख रहा है, गौर, चलिए कोई बात नहीं। अब बताओ यहाँ पे एसी स्क्वायर, एसी स्क्वायर, एसी स्क्वायर और एसी स्क्वायर, कितना एसी स्क्वायर है, तो आप कहोगे सर 1 2 3 4, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1/4 × 4 एसी स्क्वायर प्लस,
क्लियर बात है। फिर देखिए बी डी 1 2 3 4 4 बी डी स्क्वायर। अब मुझे बताओ 1/4, फिर इस दोनों में से आप 4 कॉमन लोगे तो 4 बाहर हो जाएगा, क्या बच जाएगा मेरे को AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब 4 से 4 कट गया, क्या आया मेरे को AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। और आप बताओ मुझे, हमें तो यही रिलेशन चाहिए था RHS, और इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दिया। उम्मीद है बातें आपको समझ में आई होगी, क्लियर दिख भी रहा होगा। चलिए एक बात और मैं बताना चाहूंगा, इसी क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा भी कहता है कि ये तो रोम्बस है, और रोम्बस में क्या होता है ऑल साइड इक्वल होता है, तो ए बी बी सी सी डी ए डी सब इक्वल होगा। तो आप मुझे बताओ इतना जो देख पा रहे हो, इतना के बदले में कभी कभी ऐसा भी लिखा रहता है 4AB स्क्वायर इक्वल AC स्क्वायर और प्लस BD स्क्वायर। कहेगा कि इतना प्रूव करो आप, बस सेम इसको, तो इसको भी कुछ वैसा ही प्रूव करेंगे। कहीं कहीं आप देखोगे ये ना कह के कहेगा इतना इक्वल इतना आप प्रूव करो, और दिया रहेगा कि रोम्बस है। तो इस केस में आपको ऐसा करना होगा। तो उम्मीद है बातें आपको समझ में आई। अगर समझ में आई तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के बीच शेयर करिए, और साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए एनर्जी साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।